हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट a वेक्टर कॉमा b वेक्टर कॉमा c वेक्टर be vectors of length 3, 4, 5 respectively. Let a vector be perpendicular to b vector plus c vector, b vector to c vector plus a vector, and c vector to a vector plus b vector. Then magnitude of a vector plus b vector plus c vector is, option A is 2 root 5, option B is 2 root 2, option C is 10 root 5 and option D is 5 root 2. सबसे पहले हम की कंसेप्ट डिस्कस करेंगे. की कंसेप्ट इज टू वेक्टर्स P and Q are perpendicular if P vector dot with Q vector. So dot product of P and Q must be equal to 0. और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सो P वेक्टर डॉट P वेक्टर वो हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर का स्क्वायर. ओके, तो यही हमारा की कंसेप्ट है. अब हमें क्या बोल रहा है कि A, B और C तीन वेक्टर्स हैं जिनकी लेंथ जो है वो 3, 4 और 5 दी हुई है. मींस मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर इज 5. ये हमें गिवन है. नेक्स्ट बोल रहा है A वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू B प्लस C. अभी हमने देखा कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0. सो A वेक्टर जो है वो B प्लस C के परपेंडिकुलर है. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि A वेक्टर डॉट विद B वेक्टर प्लस C वेक्टर ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. लेट्स से हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. सेकंड बोल रहा है B वेक्टर टू C प्लस A. तो B वेक्टर डॉट विद C वेक्टर प्लस A वेक्टर ये भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है. थर्ड इज C वेक्टर टू A प्लस B. तो C वेक्टर जो है वो A वेक्टर प्लस B वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो C वेक्टर डॉट विद A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये भी कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ये लेट से हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई. अब मैं अपने सेकंड की कंसेप्ट को यूज करके क्या लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इसका जो स्क्वायर होगा उसको हम लिख सकते हैं इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सेम वेक्टर. सो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर. अब राइट हैंड साइड को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो फर्स्ट टर्म आएगी A वेक्टर डॉट विद A वेक्टर. A वेक्टर डॉट विद A वेक्टर प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी A वेक्टर डॉट विद B वेक्टर प्लस C वेक्टर. सो A वेक्टर डॉट विद B वेक्टर प्लस C वेक्टर इस तरीके से लिख सकते हैं. प्लस फिर B वेक्टर डॉट विद B वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट विद A वेक्टर प्लस C वेक्टर and last will be C vector dot C vector plus C vector dot with A plus B. So A vector plus B vector. Okay, इस तरीके से लिख सकते हैं. अब यूजिंग आवर फर्स्ट इक्वेशन मैं क्या बोल सकता हूं कि A डॉट विद B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0. तो ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी? 0. और थर्ड इक्वेशन को यूज करेंगे तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. और A डॉट A क्या हो जाएगा? देखो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इसका स्क्वायर. राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? A वेक्टर डॉट विद A वेक्टर वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर का स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म 0 हो गई. फिर क्या आएगा? B डॉट B हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म फिर से 0 हो गई. फिर आएगा C डॉट C, उसको लिख सकते हैं C वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विच इज इक्वल टू
ये तीनों वैल्यूज हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 विच इज इक्वल टू 50। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। राइट हैंड साइड पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50 बन जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। और यही हमें निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना आ गया, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2। कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन डी, दैट इज 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 इज माय फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।